नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। जब से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई पर टिप्पणी की है, तभी से हर कोई ये सवाल पूछ रहा था कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर खामोश क्यों है, क्यों इसका संज्ञान नहीं ले रहा है, क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहा है। तमाम वकील लगातार अटॉर्नी जनरल के पास शिकायतें दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो अभी तक उन शिकायतों पर कोई एक्शन नहीं लिया, किसी का जवाब नहीं दिया। पर अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद अब बीजेपी सांसद की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई संजीव खन्ना पर विवादित बयान देकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अब बुरा फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब इन बयानों पर सख्त हो गया है। क्या कहा है, क्या किया है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। इस बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का फिर से एक और ऐसा बयान आ गया है जिससे समझा जा सकता है कि वो बिल्कुल भी इस पर रिग्रेट नहीं कर रहे हैं, इस पर सुधरने को तैयार नहीं है और बीजेपी की ये सब कुछ एक सोची समझी रणनीति है। क्या वो बयान है, आगे आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे और इस पर चर्चा भी करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर गोस्वामी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार इस मामले को लेकर चर्चा हो रही है। निशिकांत दुबे के खिलाफ वकीलों ने अवमानना का केस चलाने के लिए अटॉर्नी जनरल से सहमति मांगी हुई है, लेकिन इस पर तो कोई जवाब मिल ही नहीं रहा है। इसीलिए आज वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा कि इस मामले में सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, जबकि कई लेटर लिखे जा चुके हैं। इसके बाद क्या कुछ हुआ, उसके लिए आप देखिए, खबर लिखा हुआ है कि जो है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें लाइव लॉ की खबर के मुताबिक वकील ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ। संसद ने कहा कि भारत में गृह युद्ध के लिए सीजेआई खन्ना जिम्मेदार है। उसके बाद सोशल मीडिया इस पर जस्टिस गवाई ने कहा कि आप जो फाइल करना चाहते हैं फाइल करें। वकील ने फिर कहा कि मैंने फाइल कर दिया है, मैं डायरी नंबर दे सकता हूं। फिर वकील ने कहा कि भाषण वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के लिए कई सारे विवादित बयानों का जो है वो वायरल हो रहे हैं, कई सारे विवादित बयानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और वकील ने आगे कहा कि ये एक कोठा है, ये इस्तेमाल किया है, ये शरिया द्वारा रेगुलेट किया जाता है। एजी और एसजी को लेटर दिए गए, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कृपया सोशल मीडिया को वीडियो हटाने का निर्देश दे, इससे कोर्ट को नुकसान हो रहा है, सरकार एक्शन नहीं ले रही है। ये पुराने समय के मामलों से बहुत अलग है और वीडियो पूरे देश में वायरल है। इस पर जज ने कहा है कि इसे हम अगले हफ्ते के लिए रखेंगे। तो सर, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अब इस पर रुख करता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी सोच रही होगी क्या ऐसा कुछ की गलती करवा दी ऐसा करके या ऐसा बयान देके? हालांकि इनको तो पछतावा नहीं, निशिकांत दुबे को कोई पछतावा नहीं है, ना वो इस पर कोई माफी मांग रहे हैं। इनफैक्ट आगे और बयान देते जा रहे हैं, वो बयान भी हम आगे दिखाएंगे, लेकिन इस फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है? जय संविधान। देखिए निधि, वास्तविकता में जितना देश की जनता समझ रही है कि ये गंभीर मसला है, मैं समझ रहा हूं ये बहुत ही गंभीर मसला है। अब देश दो राहे पे खड़ा हुआ है। अब देश के अंदर संविधान बचेगा या नहीं बचेगा, इसका प्रश्न है। लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा, इसका प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी और उनके गुर्गों द्वारा ये एक प्रकार का प्रयास है लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने का और संविधान को बदलने का और खत्म कर देने का। जिस प्रकार के लॉजिक दिए गए, देखिए निशिकांत दुबे ने कहा, जो कहा वो सबने सुना। उसके बाद नड्डा जी ने कहा कि इसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हर प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का जितने भी टीवी डिबेट्स में आ रहा है वो निशिकांत दुबे की बात का समर्थन कर रहा है। वेस्ट बंगाल के अंदर जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, बिहार के अंदर जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक और उनके वकील और उनके प्रवक्ता बिल्कुल खुलेआम कह रहे हैं कि राष्ट्रपति महोदय के को निर्देश नहीं दे सकता सुप्रीम कोर्ट। अरे राष्ट्रपति महोदय खुद निर्णय नहीं लेती हैं। राष्ट्रपति वो निर्णय लेती हैं जो कैबिनेट उनको भेजता है, वो बाध्य हैं, उनको निर्णय लेना पड़ेगा। जो कैबिनेट कहेगा उनको करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि इसका माने कैबिनेट जो निर्णय ले, चाहे संविधान सम्मत हो या विरुद्ध हो या संविधान की हत्या हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को उसमें अंगूठा लगाना पड़ेगा। देखिए जो वकील साहिबान कर रहे हैं, कल मैंने निवेदन किया था, और ये वकील लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं, इनके अंदर बड़ा ज्ञान होता है, इनको कानून की बारीकी का पता होता है। इनको पता होना चाहिए
जो सत्ता पक्ष चाहता अगर वो हो गया, वकील साहब आपके कोर्ट, काले कोर्ट की भी कोई महत्व नहीं रह जाएगा, कोई आपके पास नहीं जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के लोकल गुंडों के पास जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी से कहिए 1-2 लाख रुपए ले और हमारा केस सेटल करा दे, कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जो वहां पे आदेश हो जाएगा, चाहे संविधान विरुद्ध हो चाहे कानून विरुद्ध हो, क्योंकि विधानसभा ने पारित कर लिया, क्योंकि संसद ने पारित कर लिया, इसलिए उसमें संविधान विरुद्ध कोई भी चीज पारित हो सकती है। देखिए निधि, आज के तारीख मैंने सोशल मीडिया में भी अपनी एक पोस्ट डाली थी, हमें जस्टिस खन्ना के साथ, हमें अपने देश के वकीलों और न्यायालयों के साथ खुलकर देश की जनता को खड़ा हो जाना चाहिए, जो लोकतंत्र और संविधान चाहते हैं। और जो लोग देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं वो हमारे पे जितना आक्रमण करें, जितना ट्रोल करें, जितनी गालियां देनी है दे लें, लेकिन इस देश के संविधान को बचाने के लिए हम जस्टिस खन्ना के साथ, जस्टिस गवई के साथ और पूरी न्याय प्रणाली के साथ और वकीलों के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये केवल प्रयास इसलिए किया जा रहा है जिससे न्यायालय के हाथ से अधिकार छीनकर सब कुछ संसद में दे दिया जाए, और अगर संसद के हाथ में देने के बाद अगर गैर संवैधानिक निर्णय होने लगे और उसके बाद संविधान के अधिकार और दलितों के अधिकार, ओबीसी के अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार, हम जैसे लोगों के अधिकार अगर छीने की मनुस्मृति के मनुवाद करने वाले लोग, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए देश की जनता को ये कान खोल के समझ लेना चाहिए, ये एक आक्रमण है, ये देश के संविधान पे आक्रमण है, देश के लोकतंत्र पे आक्रमण है, और निशिकांत दुबे को निर्देश दिया गया है, इसलिए बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं। धनखड़ साहब ने दिया है, संबित पात्रा ने इधर उधर की बातें की हैं, लोगों ने निशिकांत दुबे का समर्थन किया है, और ये एक प्रकार का एक युद्ध इन्होंने छेड़ दिया है। आप कह रहे हैं जस्टिस खन्ना रिस्पॉन्सिबल हैं देश के अंदर जो दंगे हो रहे हैं उसके लिए, इसका मैंने आप मान रहे हैं देश के अंदर दंगे हो रहे हैं? और क्या देश के अंदर दंगे पिछले 4 महीने से हो रहे हैं जब से जस्टिस खन्ना है? उसके पहले संजय चंद्रचूड़ साहब क्या नहीं थे? और मैंने जहां तक कानून का मुझे ज्ञान है, मैं कानून का ज्ञाता नहीं हूं, वकील साहबान जो आपके कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो बताएंगे। आप निर्णयों की आलोचना कर सकते हैं, व्यक्तिगत जज की व्यक्तिगत इंटेग्रिटी पे अगर आप प्रश्न उठाते हैं, देखिए मैं तो एक निवेदन करता हूं, अगर अवमानना का मामला हो, निधि तू मुझे टोक देती हो, बता देना मैं अवमानना कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, तो बता देना। मैं भैया जेल नहीं जाना चाहता, ना मुकदमा लड़ना चाहता हूं, इतने पैसे मेरे पास है नहीं कि वकील कर सकूं। मुझे ऐसा लगता है कि धनखड़ साहब का तो नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो महामहिम है, लेकिन उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो समझने वाले हैं समझ ले, निशिकांत दुबे और संबित पात्रा को या तो जेल भेजिए या पागल खाने भेजिए। इनकी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि ये पार्लियामेंट के अंदर किसी दिन जाके राहुल गांधी पे अटैक ना कर दे, क्योंकि इनको पागलपने के दौरे पड़ रहे हैं। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट पे प्रश्न उठा के, जस्टिस खन्ना पे प्रश्न उठा के ये देश के ऊपर जिस प्रकार से कर रहा है, ऐसे पागल आदमी को अगर झारखंड के गोड्डा के लोगों ने जिताया है, मैं उनसे निवेदन करता हूं इस आदमी को बिल्कुल मत जिताइए। जो आदमी हमारे, आप ये सोचिए निधि, तुम्हारी जनरेशन पे क्या अंतर पड़ रहा होगा, क्या असर पड़ रहा होगा? चलिए हम लोग तो चलिए बुजुर्ग हो गए, हमको पता है, लेकिन आज जो 12, 14, 16 साल के लोग हैं वो सोच रहे होंगे इसका बने अब जज साहब का अपमान कर लो, अब कोर्ट का अपमान कर लो, कोर्ट की बात मत मानो, तलवार हाथ पे उठाओ, गुंडागर्दी करो और हर चीज को अपने हाथ में ले लो। अरे हम लोग का अदालत, और उधर अगर वो लाए हैं किसको, वो राणा को, तहवुर राणा को, एक गोदी मीडिया में मैंने कहा कि तहवुर राणा को कल फांसी पे क्यों नहीं चढ़ा देते, तो वो जो एंकर महोदया हैं वो कह रही नहीं ऐसे कैसे चढ़ा देंगे, तो कानून का पालन होगा। अरे कानून का पालन होगा तहवुर राणा के लिए, तहवुर राणा को आप बिरयानी खिला रही हैं, मुर्ग बिरयानी खिला रही हैं, और हमको मिठाई नहीं दे रही दिवाली होली में, उनको जो है वो दे रही हैं, ईदी दे रही हैं। मोदी जी जाके वो सऊदी अरेबिया में पाहनिवास शेखों से गले मिल रहे हैं। इसका बने विदेश के मुसलमान अच्छे हैं और मेरे देश के मुसलमान बेचारे खराब हैं। मेरे देश के अंदर 142 लोगों को प्यार से जीने दो, आपस में मिलजुल कर जीने दो, हमारे हम सब भाई भाई हैं। और ये दुष्ट लोग देश को, संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करने के लिए उतारू हैं, और देश की जनता का ये परम कर्तव्य है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों को साकार करने के लिए इन दुष्टों को ऐसा सबक सिखाओ, सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में खड़े हो जाओ, जजों के पक्ष में खड़े हो जाओ, वकीलों के पक्ष में खड़े हो जाओ। अगर कोई वकील आंदोलन चलाते हैं, अखिल स्वामी वकीलों के साथ, वकील नहीं हूं मैं, लेकिन कंधे से कंधा मिला के उनके साथ लड़ाई में भाग लूंगा। सर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जिनको लेकर के इतने सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार वो इतने बड़े ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, उसके बावजूद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी की और कहा कि सुप्रीम कोर्ट भाई कोई आदेश नहीं दे सकता है, और किस तरीके की टिप्पणी की आपने देखा।
अब सर उन्होंने एक और चीज कही है, जो वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन पर बोले उपराष्ट्रपति, और लोकतंत्र में संविधान को चुनौती स्वीकार नहीं। और आगे वो बोल रहे हैं कि अगर नहीं समझे तो कड़वी दवा का स्वाद चखना होगा। सर ये पहली बात कि ये किसको कह रहे हैं, और क्या ये लगातार इस तरीके के बयान देते रहेंगे या फिर रुकने का नाम लेंगे? और दूसरा ये कि क्या ये सब कुछ बीजेपी के कहने पर ही हो रहा है, क्योंकि बीजेपी भले इससे किनारा कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब कुछ प्री प्लान्ड हो रहा है। देखिए, ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि बीजेपी नहीं, जो आका हैं, गुजरात लॉबी है, उनके कहने पे सब कुछ हो रहा है। कड़वी दवा क्या देना चाहेंगे आप? भाई, आपने 13 महीने हमारे देश के किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठे रहे, 750 मर गए, वो कड़वी दवा नहीं थी क्या? और जो बिना सोचे समझे आपने कानून पास कराया था, फिर उसको विड्रॉ कर लिया। क्या पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे हजारों किसान बेचारे, किसी ने आंख फुड़वाई, किसी ने सिर फुड़वाया, किसी की मौत हो गई, परेशान रहे, और आपने बिल्कुल दीवार खींच दी एज इफ पंजाब और हरियाणा जो है वो पाकिस्तान का बॉर्डर हो। मणिपुर के अंदर 2 साल तक आग लगी रही, धर्म युद्ध फैलता रहा, और वहां पे एक दूसरे धर्म के खून के प्यासे लोग हो गए। क्या वो कड़वी दवा नहीं थी? आज के तारीख में, आज ही मैं ओला उबर में गया था, मैंने ओला वाले से पूछा, कहने लगा साहब हमारी हाल ये है कि महीने में 15,000 रुपए नहीं कमा पा रहे हैं, क्योंकि 15,000 की तो EMI देते हैं, बाकी हमारा खर्चा हो जाता है। गर्मी के दिनों में बता रहा है कि डेली हमारी सेल, हमारी जो रिकवरी है 1,500 रुपए ज्यादा नहीं होती, उसमें से 300-400 रुपए ओला उबर वाले ले जाते हैं, 1,000-1,200 रुपए, 30,000 रुपए महीने कमाओ, उसमें 15,000 की EMI दे दो, उसमें से गैस और पेट्रोल का खर्चा कर दो, कहते घर के खर्चे नहीं चल रहे। पूरे देश के अंदर यह है। भाई, जिस बेचारे की नौकरी छूट रही है वो ठेला सब्जी फल का लगा रहा है या ओला उबर चला रहा है, इतना कंपटीशन बढ़ गया है। तो कड़वी दवा तो धनखड़ साहब आपने दे दी है, अब आप दूसरी कड़ी दवा का हम लोगों को चेतावनी देना चाहते हैं, सीना सामने है, गोली मार दो, फांसी पे चढ़ा दो। अरे हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहादत दी है, तो हम लोग इतने कायर तो नहीं है कि जिस देश को आजाद कराने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी जान दी, कोड़े खाए, बर्फ की सिल्लियों पे लेटे, हम उनकी औलादे। अरे ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के लोग माफी वीर थे, उन्होंने माफी मांगी, चंद्रशेखर आजाद को मरवाया, उन्होंने सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ षड्यंत्र किया, गांधी जी के सीने में गोलियां चढ़ाई। अगर आप कड़वी दवा का मतलब गोली मारना समझते हैं तो भैया मार लीजिए। हम तो देश की संविधान को बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए मरने के लिए तैयार हैं। और आपको कड़वी दवा अगर देनी है, महाराज बहुत कड़वी दवा दे चुके हैं, इनकम बढ़ नहीं रही, महंगाई बढ़ रही है, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा, IIT IIM के बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा, तो कड़वी दवा तो हम खा रहे हैं। इसके बाद भी अगर कड़वी दवा आप देना चाहते हैं तो महाराज दे दीजिए। और आप शेखों में आज जाके झप्पी लगिए, उनकी बोसा कीजिए, उनको गले मिलाइए। और यहाँ पे जो वान साहब आए हुए हैं, डिप्टी प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के, जो गौमांस खाते हैं, उनको अक्षरधाम के आप दर्शन करा रहे हैं। हमारे दलितों को मंदिर में नहीं घुसने देंगे। और जो गौमांस खाने वाले हैं, जो अरब कंट्रीज से आ रहे हैं और जो अमेरिका से आ रहे हैं वान साहब, उनको हम हमारे मंदिरों का दर्शन करा रहे हैं। माने यहाँ क्रिश्चियन नहीं जा सकता, वहां दलित नहीं जा सकता, वो मुसलमान नहीं जा सकता, देश का नहीं जा सकता, विदेश का जा सकता है, चाहे गौमांस खाता हो। हमारे देश के जो संसदीय कार्य मंत्री हैं वो गौमांस खाने वाले हैं। तो इसलिए कड़वी दवा देनी है धनखड़ साहब, महाराज चौधरी साहब, हमको दवा दे दीजिए। देश के लिए हम स्वीकार करने के लिए तैयार है। आप जाट सम्राट हैं, आप बहुत बड़े वकील हैं, तो इन देश की जनता, गरीब जनता जो वैसे ही तड़प रही है, परेशान है, उनको गोली मारनी है तो मरवा दीजिए।